कॉइन मार्केट कैप के टॉप 4 की लिस्ट में आता है टेदर, जो कि एक स्टेबल कॉइन है। पेपाल ने खुद का अपना एक स्टेबल कॉइन लॉन्च करके रखा हुआ है। सिमिलरली अगर आप वीजा को जाके देखें, ये अपने स्टेबल कॉइन के यूज केसेस को डिफरेंट साइड ऑफ द वर्ल्ड एक्सपेंड करना चाहते हैं। एंड सरप्राइजिंगली जो स्टेबल कॉइन का प्रोजेक्ट इन्होंने एज अ पायलट 2023 में लॉन्च किया था, उसके थ्रू ऑलरेडी 225 मिलियन से ज्यादा डॉलर का ट्रांजैक्शन ये स्टेबल कॉइन के थ्रू कर चुके हैं। यूएस ने जीनियस एक्ट को पास करके स्टेबल कॉइन को कहीं ना कहीं लीगलाइज कर दिया और उसके अराउंड फ्रेमवर्क डिजाइन कर रहे हैं। सिमिलरली अगर आप इस पर्टिकुलर रिपोर्ट को देखेंगे, यू विल गेट टू नो सरप्राइजिंगली कि दुनिया के अंदर डिफरेंट कंट्रीज है लाइक अर्जेंटीना, यहां पर 60% से ज्यादा यूजर स्टेबल कॉइन को डे टू डे बेसिस पे यूज करते हैं। और अगर आप नाइजीरिया की बात करें तो 12% से ज्यादा पॉपुलेशन आज की डेट में ओनली स्टेबल कॉइन पर रिलाइड है उनके डे टू डे ट्रांजैक्शन के लिए। तो आखिरकार ये स्टेबल कॉइन है क्या, ये किस तरीके से काम करता है, आज की डेट में इसकी मार्केट की वैल्यू इतनी क्यों ग्रो कर रही है, इसके पीछे क्या क्या इंस्टीट्यूशंस काम कर रहा है, कौन कौन सी प्राइवेट कंपनीज ने ऑलरेडी स्टेबल कॉइन को यूज करना स्टार्ट कर दिया है। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग बिट, अगर आप स्टेबल कॉइन के इस नैरेटिव से कोई एडवांटेज उठाना चाहते हैं तो कौन कौन से ऐसे क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स हैं जो आपको डेफिनेटली मैसिव पंप दे सकते हैं, ये सारे फंडामेंटल एनालिसिस इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। सो गाइस, मेरा नाम है कीर्ति व्यास। इस चैनल पे ऐसे ही हम क्रिप्टो प्रोजेक्ट के उन फंडामेंटल लर्निंग पे फोकस करते हैं जिससे आप लॉन्ग टर्म में वेल्थ बिल्ड कर सके। इसकी एक छोटी सी मिनिमम से फीस है। अगर आप चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर दो, एग्जिस्टिंग है लाइक कर दो और कमेंट करके बताओ आपके भाई की रिसर्च आपको कैसी पसंद आती है और नेक्स्ट आपको किस पे वीडियो चाहिए। बिना किसी फर्दर डिले के चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला बेसिक पॉइंट, आखिरकार ये स्टेबल कॉइन होता क्या है। टेक एन एग्जांपल, अगर आपके पास में 100 रुपए की नोट है और इस 100 रुपए की नोट को आरबीआई आपको गारंटी देता है कि इसको लेकर के जब भी आप मार्केट में जाओगे, जब भी किसी बैंक के अंदर जाओगे, तो आपको 100 रुपए की वैल्यू की रिटर्न में 100 रुपए की चीज आपको मिल जाएगी, विच मींस कि उसकी वैल्यू फिक्स्ड है 100। ये ऐसा नहीं है कि आप 100 रुपए की नोट लेके जाओ और आपको सिर्फ 80 रुपीज की वैल्यू रिटर्न मिलेगी। तो दिस इज कॉल्ड अ स्टेबल करेंसी, एक ऐसी करेंसी जिसकी प्राइस ऑलरेडी फिक्स्ड है। लेकिन जब इसी को अगर आप कंपेयर करते हो क्रिप्टो मार्केट के अंदर, तो यहां पे असेट दो टाइप की होती है, एक होती है वॉलेटाइल, दूसरी होती है नॉन वॉलेटाइल। वॉलेटाइल, टेक एन एग्जांपल, अगर मैं आपको 100 रुपए का बिटकॉइन देता हूं, लेकिन जब इस बिटकॉइन को आप बेचने जाओगे तो हो सकता है वो बिटकॉइन 100 रुपए से गिर करके उसकी वैल्यू अभी 90 रुपीज रह गई है, या फिर हो सकता है कि वो 110 रुपए तक पहुंच गई है। दैट मींस कि इसकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं है। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जब भी आप क्रिप्टो में ट्रांजैक्शन करते हो, जब आप किसी कॉइन को बेचते हो, खरीदते हो, तो आप चाहते हो कि भाई बेचने के बाद जो भी आपके पास अमाउंट आए वो एटलीस्ट फिक्स्ड अमाउंट हो, वो चेंज नहीं हो। और इसी प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए 2014 में सबसे पहला एक स्टेबल कॉइन लॉन्च किया गया जिसका नाम था यूएसडीटी टेदर। और वही जो क्रिप्टो करेंसी आपको यहां पर दिखाई दे रही है, दैट्स कॉल्ड अ टेदर स्टेबल कॉइन। और ये करता क्या है, हमेशा जब भी कोई स्टेबल कॉइन मार्केट के अंदर आता है तो ये हमेशा एक पर्टिकुलर असेट के थ्रू बैक्ड रहता है। टेक एन एग्जांपल, अगर एक स्टेबल कॉइन मार्केट में लॉन्च हुआ है तो वो उसकी वैल्यू $1 के बराबर है। नो मैटर मार्केट कितना ही ऊपर जाए, कितना ही नीचे जाए, हमेशा इस क्रिप्टो करेंसी और इस स्टेबल कॉइन, इसकी वैल्यू फिक्स्ड रहेगी जिसके साथ में बैक्ड है। मोर ओवर इट्स लाइक अ यूएस डॉलर। तो यहां से आपकी ब्लॉकचेन के अंदर भी आपको एक तरीके का ऐसा कॉइन और करेंसी मिल जाता है जो एक गारंटी देता है कि अगर आपके पास में एक यूएसडीटी है या फिर एक स्टेबल कॉइन है तो डेफिनेटली आपके पास $1 जितना अमाउंट है। नो मैटर बिटकॉइन का प्राइस कुछ भी रहे, इथेरियम का प्राइस कुछ भी रहे। तो बस यही कहलाता है स्टेबल कॉइन। और इसी को नया इनोवेशन, और मैं ये कहूं कि रियल मायनों में यही क्रिप्टो और ब्लॉकचेन का सबसे स्ट्रॉन्ग यूज केस है। और तभी मार्केट के अंदर हर कंट्री, एवरी इंडिविजुअल वो क्रिप्टो में ऑनबोर्ड कर रहा है बिकॉज ऑफ स्टेबल कॉइन नैरेटिव। ओके, सो द नेक्स्ट बेस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि आखिरकार ये स्टेबल कॉइन काम कैसे करते हैं, ये कैसे आपको इंश्योर करते हैं कि आपके पास में $1 का अमाउंट रहेगा। तो टेक एन एग्जांपल, जब भी कोई कंपनी स्टेबल कॉइन को लॉन्च करती है, रिलीज करती है, तो उतने ही अमाउंट का कोई ना कोई डॉलर या फिर रियल वर्ल्ड असेट को अपने किसी ट्रेजरी के अंदर रखती है। टेक एन एग्जांपल टेदर, जिसकी आज की वैल्यू है $161 बिलियन, तो इन्होंने $161
बिलियन डॉलर वर्थ के स्टेबल कॉइन मार्केट के अंदर लॉन्च करके रखे हैं। और ये जितना भी अमाउंट है, जो भी आप उनको देते हो, जैसे आपने उनको $100 दिया तो उसके एक्सचेंज में उन्होंने आपको 100 यूएसडीटी के नाम से टोकन दिया। और ये जो अमाउंट है, जो $100 आपने दिया है, वो इन्होंने किसी बैंक के अंदर लॉक करके रख दिया है, या फिर यूएस से कोई ट्रेजरी अर्न कर ली है, या फिर कहीं ना कहीं अपना एक रिजर्व बनाया है। और उसी रिजर्व के थ्रू ये इंश्योर करता है कि आपका हमेशा एक स्टेबल कॉइन रियल वर्ल्ड असेट के साथ में बैक्ड है, ताकि उसकी वैल्यू हमेशा और परमानेंट सेम रहे। अनलेस कि वो जो ट्रेजरी वाली कंपनी है वो बैंकरप्ट हो जाए, कुछ हो जाए, तो उस केस में आपका ऑफ कोर्स जो स्टेबल कॉइन है वो किसी से बैक नहीं है, उसकी वैल्यू डाउन हो जाएगी। बट अल्टीमेटली स्टेबल कॉइन कुछ ऐसे ही काम करते हैं। यहां पर डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज है जो स्टेबल कॉइन को लॉन्च करती है। अगर आप DeFi Llama पे जाए और अगर मैं आपको यहां पे स्टेबल कॉइन का डेटा आपको दिखाऊं, तो यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि आज की डेट में ओवरऑल जितने भी स्टेबल कॉइन लॉन्च हुए उनका टोटल मार्केट कैप है $261 बिलियन। और ये जितना भी अमाउंट अगर मार्केट में इतने क्रिप्टो करेंसीज लॉन्च किए गए हैं, तो उतने ही अमाउंट का कोई ना कोई डॉलर या फिर किसी न किसी रियल वर्ल्ड असेट, चाहे वो गोल्ड हो सकता है, डॉलर हो सकता है, इन कंपनीज ने कहीं ना कहीं किसी रिजर्व के अंदर स्टोर करके रखा है। और इसी तरीके से नए नए स्टेबल कॉइन बनाए जाते हैं, डिपेंड्स ऑन द मार्केट डिमांड। तो होपफुली अभी आपको समझ में आएगा कि क्रिप्टो मार्केट के अंदर ये स्टेबल कॉइन की वैल्यू हमेशा $1 के बराबर क्यों रहती है, क्योंकि एट द बैक एंड इस तरीके से इसका रिजर्व मेंटेन किया जाता है। ओके, तो यहां पे तीसरा सबसे बड़ा सवाल आता है कि आखिरकार आज के डेट में लोग स्टेबल कॉइन को आखिरकार यूज ही क्यों कर रहे हैं, जब आपके पास ऑलरेडी डॉलर है, ऑलरेडी डिफरेंट टाइप के ट्रांजैक्शंस के लिए आपके पास एग्जैक्टली फियाट करेंसी है। और उसका मेन रीजन है गाइस, यहां पर 7 लिस्टेड रीजन। सो पहला रीजन वो है फास्टेस्ट ट्रांजैक्शन। टेक एन एग्जांपल, आज के डेट में अगर आपको इंडिया से यूएसए पैसे भेजना है 2 से 5 दिन लग जाते हैं। लेकिन अगर आप स्टेबल कॉइन, कोई भी स्टेबल कॉइन को यूज करते हैं, चाहे वो किसी भी ब्लॉकचेन पे बना हुआ हो, वो आपका यही ट्रांजैक्शन 3 से 5 सेकंड के अंदर कर देता है। तो ये फास्टेस्ट है। दूसरा, नॉर्मली अगर आप बैंक से पैसा भेजना चाहते हो तो बैंक आपसे 50-100 रुपए तक चार्ज करती है, लेकिन इन्हीं स्टेबल कॉइन को भेजने में आपको हार्डली 1 से 2 पैसा लग सकता है, या फिर उससे भी बहुत कम। तो लो ट्रांजैक्शन फीस है। तीसरा वो है ग्लोबल एक्सेस। स्टेबल कॉइन की कोई लिमिटेशंस नहीं है कि अगर आप इंडिया में हो तो आपको इंडियन रुपीस में ट्रांजैक्शन करना नॉट कंपलसरी। मैं यूके में बैठ के आपको इंडिया में स्टेबल कॉइन बेच करके सेटल कर सकता हूं। आप एक्सचेंज पे बैठ के सेल करके वापस उसको INR में कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइकवाइज एवरीवेयर इन एवरी अदर कंट्री जहां पे भी डॉलर एज अ करेंसी यूज किया जाता है एक्सचेंजेस पे, आप वहां पर वापस से कन्वर्ट करके आपकी लोकल करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये इसका एक एडवांटेज है। इसके बाद नेक्स्ट है स्टोर ऑफ अ वैल्यू। जैसे कि मैंने कहा, नाइजीरिया जैसी कंट्री, वहां की लोकल करेंसी में इतना दम नहीं है कि आज की डेट में आपको जो चीज 100 रुपए की, कल के लिए सेम चीज को परचेस करने के लिए आपको 1000 रुपए लग जाएंगे। तो वो लोग चाहते हैं कि उनके पास एटलीस्ट जो भी वैल्यू हो वो रिटेन रहे, और उनके पास सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो होता है डॉलर को रिटेन करना, क्योंकि ग्लोबल करेंसी है। लेकिन वो डॉलर कैसे परचेस करेंगे, उनके पास तो बैंक ही नहीं है। तो वो ऐसे स्टेबल कॉइन को परचेस करता है उनकी लोकल करेंसी में। तो ये इंश्योर करता है कि एटलीस्ट उनकी वैल्यू मेंटेन रहेगी एज कंपेयर टू दैट लोकल करेंसी। सिमिलरली लोकल करेंसी के अगेंस्ट में अगर आपको हेजिंग करने हैं, जैसे कि रुपया डॉलर के अगेंस्ट गिर रहा है, तो अगर आप रुपये की बजाय यूएसडीटी को होल्ड करते हैं तो आपके पास में डॉलर एज अ वैल्यू रहेगा। और इसके लिए आपको कोई भी टीडीएस बैंकिंग प्रोसेस या किसी एक्सचेंज पे लिस्ट होने की जरूरत नहीं है। सिंपली क्रिप्टो में आप स्टेबल कॉइन को परचेस करो और अल्टीमेटली आप स्टोर ऑफ वैल्यू को जनरेट कर सकते हो। एंड नेक्स्ट वन इज, स्टेबल कॉइन को एक्सेस करने के लिए आपको बैंक की जरूरत नहीं है। आप नॉर्मली क्रिप्टो के किसी भी एक्सचेंज पे इसको परचेस कर सकते हो, वो भी 24/7। तो ये इसके मेजर यूज केसेस है जिसकी वजह से स्टेबल कॉइन आज की डेट में इतना पॉपुलर हो रहा है। होपफुली आपको यहां पर क्लैरिटी है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इसके आखिरकार ये स्टेबल कॉइन कितने टाइप के होते हैं। इसके लिए अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री में जाकर के देखेंगे, सी हियर, सबसे पहला जो स्टेबल कॉइन आया 2014 के अंदर, जिसको टेदर कहा गया, एंड दैट इज द रीजन आज की डेट में अगर आप जाकर के देखें तो टेदर इज द टॉप मोस्ट कॉइन। $261 बिलियन के मार्केट कैप पे आप जाकर के देखें तो $162 मिलियन का मार्केट कैप सिर्फ और सिर्फ टेदर जैसे स्टेबल कॉइन का है। और इसीलिए सबसे पहला और सक्सेसफुल स्टेबल कॉइन था जो आज तक मार्केट में टिका हुआ है। इसके बाद में मेकरडाई, इसके नाम से एक नया स्टेबल कॉइन आया। इसके बाद एक अनादर कंपनी आई सर्कल के नाम से, और कॉइनबेस के कॉम्बिनेशन से एक स्टेबल कॉइन आया। फेसबुक ने खुद का अपना एक स्टेबल कॉइन लॉन्च किया था, लेकिन रेगुलरिटी रीजंस की वजह से उनको स्टॉप करना पड़ा। सिमिलरली टेरा यूएसडी के नाम से एक स्टेबल कॉइन आया था जो कि बाद में कोलैप्स हो गया। और सिमिलरली हांगकांग जैसी कंट्री ने अपना खुद का एक स्टेबल कॉइन लॉन्च किया है बैक्ड बाय यूएस डॉलर। तो इस तरीके से कुछ स्टेबल कॉइन मार्केट के अंदर ईयर ऑन ईयर आते गए। लेकिन मोर ओवर अगर स्टेबल कॉइन को आप डिवाइड करने की ट्राई करेंगे तो इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला वो होता है फियाट बेस्ड स्टेबल कॉइन।
फियाट बेस्ड स्टेबल कॉइन क्या का मतलब क्या है? टेक एन एग्जांपल, हम जब टेदर की बात करें, सर्कल की बात करें, तो यूएसडीटी स्टेबल कॉइन हो गया, यूएसडीसी स्टेबल कॉइन हो गया, यूएसडी1 स्टेबल कॉइन हो गया, आरएल यूएसडी स्टेबल कॉइन हो गया। ये सारे स्टेबल कॉइन की वैल्यू $1 के बराबर है। ये क्यों है? क्योंकि ये स्टेबल कॉइन जब भी मार्केट में नए मिंट करते हैं, प्रिंट करते हैं, तो उतने ही अमाउंट का, डॉलर के अमाउंट का एक रिजर्व बिल्ड करते हैं। चाहे वो किसी बैंक के अंदर पैसा रखता है, आपने उनको $100 दिए, ये बैंक में $100 रखेंगे और नए 100 यूएसडीटी के नाम से टोकन मार्केट के अंदर लॉन्च कर देंगे। तभी अगर आप इस रिपोर्ट को उठा करके देखेंगे तो टेदर जैसी कंपनी जो सबसे बड़ी स्टेबल कॉइन अभी तक मार्केट में प्रिंट कर चुकी है या फिर उसके स्टेबल कॉइन मार्केट में यूज किए जाते हैं, अगर दुनिया में वर्ल्ड रिजर्व की बात करें, यू विल सी हियर कि स्टेबल कॉइन अगर जर्मनी एट द मोमेंट $111 बिलियन का यूएस का रिजर्व रखती है। सिमिलरली अगर आप इसको कंपेयर करें टेदर के साथ में, तो टेदर एट द मोमेंट $120 बिलियन जितना यूएस का रिजर्व रखता है। और ये बहुत ही शॉकिंग फैक्ट है। क्रिप्टो की कंपनी है, एक प्रोजेक्ट है जो यूएस की इतनी लार्ज ट्रेजरी को होल्ड करती है ताकि इतने सारे स्टेबल कॉइन को इसने मार्केट में प्रिंट कर दिए हैं। और ऑफ कोर्स जितने उसने प्रिंट किए हैं, अगर यूएस का डॉलर उतना अमाउंट ऑफ वर्थ ऑफ ट्रेजरी बॉन्ड इसके पास ऑलरेडी कहीं ना कहीं लॉक्ड है, तो ये कॉन्फिडेंस देता है लोगों को कि भाई ये कंपनी मार्केट में टिकेगी और कहीं भी जाकर के मार्केट में ऐसा नहीं है कि भाई कल को जाकर के यूएस का डॉलर जीरो हो जाएगा तो इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो ये एक सबसे बड़ा नैरेटिव है जिसकी वजह से स्टेबल कॉइन एज ए यूएसडी, और इसी को कहा जाता है फियाट बेस्ड क्रिप्टो करेंसी या फिर स्टेबल कॉइन, विच मीन्स कि इसको बैक किया जाता है किसी न किसी एग्जिस्टिंग फियाट करेंसी, चाहे वो आईएनआर हो, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो डॉलर हो, ताकि इसकी वैल्यू हमेशा फिक्स्ड वैल्यू रहे। लेकिन सिमिलरली कुछ ऐसी क्रिप्टो करेंसीज है जिनको कहा जाता है डिसेंट्रलाइज्ड स्टेबल कॉइन, और इस तरीके के अगर आप प्रोजेक्ट की बात करें तो दैट इज अ मेकरडाओ। तो मेकरडाओ एक तरीके का ऑटोनोमस बॉट है। यहां पर रिजर्व में डॉलर नहीं रखा जाता है बल्कि क्रिप्टो करेंसीज रखी जाती हैं। टेक एन एग्जांपल, अगर आप इनके प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो इनका खुद का एक टोकन है कॉल्ड डाई। अगर आप स्क्रीन पे जाकर देखेंगे, आपको नीचे अगर आप आकर के देखोगे, यू विल फाइंड हियर कि DAI के नाम से टोकन, इसका भी मार्केट कैप है $53 बिलियन, और ये भी स्टेबल कॉइन ही लॉन्च करता है। इसकी वैल्यू भी आपको $1 के आसपास दिखाई देगी। तो जैसे यूएसडीटी एक स्टेबल कॉइन है, वैसे DAI के नाम से भी स्टेबल कॉइन है। लेकिन ये तरीके के स्टेबल कॉइन, इनको नॉन फियाट स्टेबल कॉइन बोला जाता है या फिर क्रिप्टो कोलेटराइज्ड स्टेबल कॉइन कहा जाता है। आखिरकार ये प्रिंट कैसे होते हैं? तो इन स्टेबल कॉइन को कोई एक कंपनी कंट्रोल नहीं करती है। इन स्टेबल कॉइन को एक एल्गोरिथमिक तरीके से क्रिएट किया जाता है। टेक एन एग्जांपल, अगर आपको $100 का स्टेबल कॉइन चाहिए तो आप इनके इस प्लेटफॉर्म पे आओ। यहां पर आने के बाद में आपको $100 का इथेरियम यहां पर स्टेक करना होगा, तो ऑटोमेटिकली 80 या फिर $70 के आसपास के स्टेबल कॉइन आपको मिल जाते हैं। तो ये ऑटोमेटेड प्रोसेस है, ब्लॉकचेन पे होता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू होता है, कोई भी एक कंपनी इसको कंट्रोल नहीं करती है। तो ये हो गया डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो बैक्ड कोलेटराइज्ड स्टेबल कॉइन, एक ऐसा स्टेबल कॉइन जो ऑटोमेटिकली जनरेट होता है जिसे कोई कंपनी कंट्रोल नहीं करती है। लेकिन मान लीजिए कि अगर आपने यहां पे $100 का इथेरियम सबमिट करके $80 के यहां पे स्टेबल कॉइन अगर इसने इशू किए, अगर आपके $100 के इथेरियम की वैल्यू घट करके $80 आ जाती है, तो ऑटोमेटिकली वो जो $80 है वो ये सेल कर देगा और अल्टीमेटली स्टेबल कॉइन जो मिंट किए थे उसको भी बर्न कर देगा। और इस तरीके से वो आपके टोटल प्रोसेस को मेंटेन करके इंश्योर करता है कि हमेशा स्टेबल कॉइन की प्राइस है या फिर DAI एज अ स्टेबल कॉइन की प्राइस $1 के बराबर रहे। तो ये भी एक अनदर स्टेबल कॉइन है। तो ये दो मेजर क्रिप्टो करेंसीज है एज अ स्टेबल कॉइन जो कि मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा पॉपुलर है। लेकिन एक और क्रिप्टो करेंसी हुआ करती थी पहले, जो कि लूना बेस्ड क्रिप्टो करेंसी। वहां पर स्टेबल कॉइन लॉन्च किए जाते थे बेस्ड ऑन द लूना टोकन। तो लूना टोकन की जो भी प्राइस हो, और वो एक टाइम पे लूना टोकन जो कि $180 के आसपास पहुंच गया, देन यू मस्ट हैव सीन इन द हिस्ट्री कि वो लूना टोकन ओवर द नाइट क्रैश हो गया, और उसी की वजह से जो उसकी स्टेबल कॉइन की प्राइसिंग है वो $0 को टच करेगी। तो आप देख सकते हैं $118 से सीधा $0.09 पे आ गया। क्यों? क्योंकि यहां पर ये किसी भी फियाट से बैक नहीं था, ये किसी भी तरीके से ऐसी करेंसी से बैक नहीं था जैसे इथेरियम या बिटकॉइन, और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का यहां पे फंडा नहीं था। ये कंप्लीटली बेस्ड था एक क्रिप्टो करेंसी कॉल लूना। अगर लूना की डिमांड ज्यादा तो ऑफ कोर्स स्टेबल कॉइन स्टेबल रहेगा, लेकिन जैसे लूना की डिमांड क्रैश हुई, अल्टीमेटली स्टेबल कॉइन क्रैश हो गया। और इसी की वजह से आज की डेट में कोई भी नया स्टेबल कॉइन इस तरीके से लॉन्च नहीं होता है जो किसी क्रिप्टो करेंसी बेस्ड हो, अनलेस डाई जैसे टोकन जो कि ओवर कोलेटराइज के कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं और ऑटोमेटिकली उन टोकन को बर्न कर देते हैं जैसे प्राइस रिड्यूस हो जाती है। तो मोर ओवर ये दो टाइप के स्टेबल कॉइन्स है जो मार्केट के अंदर
बहुत ज्यादा पॉपुलर है और इसी के बेसिस पे पूरा मार्केट का नैरेटिव काम कर रहा है। नाउ लेट्स गो एंड टॉक अबाउट की ऑन चेन एनालिटिक्स का डेटा विच इज व्हाट यू कैन सी फ्रॉम हियर। स्टेबल कॉइन जो कि आज के डेट में 261 बिलियन डॉलर के आसपास का इसका मार्केट कैप है। सबसे ज्यादा अगर स्टेबल कॉइन किसी कंपनी ने प्रिंट किया है वो है टेदर के नाम से यूएसडीटी 162 बिलियन विच इज रफली अराउंड 62% होता है ओवरऑल स्टेबल कॉइन के मार्केट कैप का, विच इज दिस वन। लेकिन दूसरा है वो है यूएसडीसी, और ये जो स्टेबल कॉइन प्रिंट किया है या फिर मिंट किया है वो एक ऐसी कंपनी ने किया है जिसका नाम है सर्कल। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ये कंपनी अभी नैस्डैक के अंदर पब्लिक भी हो चुकी है। तो कैन यू इमेजिन, ये यूएस का सबसे बड़ा ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि गवर्नमेंट के थ्रू रेगुलराइज भी हो गया है, वर्ल्ड वाइड इसको पॉपुलैरिटी भी मिल रही है, और वो नैस्डैक आई थिंक न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे ये ऑलरेडी लिस्ट हो चुका है। तो इसके खुद के स्टॉक्स भी सेल आउट हो रहे हैं और इसका सिर्फ एक काम है, वो है यूएसडीसी के नाम से स्टेबल कॉइन को लॉन्च करना। और तभी अगर आप कॉइन मार्केट कैप पे आके जाकर के देखते हैं तो टॉप 10 क्रिप्टो करेंसीज में नंबर 7 पे यूएसडीसी भी आता है। इसकी वैल्यू भी हमेशा मोर ओवर $1 के आसपास में मेंटेन रहती है। और ये कंपनी फुली ट्रांसपेरेंट है ऑन मंथली बेसिस, आई थिंक क्वार्टरली बेसिस पे ये पब्लिश करते रहते हैं कि इन्होंने इतने टोकन पब्लिश किए हैं, मिंट किए हैं, और उतने ही अमाउंट का रिजर्व उनके पास ऑलरेडी इन डिफरेंट बैंक्स के अंदर भी है। तो दैट इज अ गुड थिंग। और ये है इनका ऑन चेन एनालिटिक्स का डेटा जो कि हमने यहां पर देखा आखिरकार। और लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टेबल कॉइन है जैसे कि इथना के नाम से है, डीएआई जो अभी हमने डिस्कस किया, स्काई डॉलर के नाम से ब्लैक डॉलर, और वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस, ये डोनाल्ड ट्रंप की खुद की कंपनी है, उन्हीं के थ्रू स्टेबल कॉइन लॉन्च है जो कि ऑलरेडी $2 बिलियन के आसपास स्टेबल कॉइन मार्केट में प्रिंट हो चुके हैं। तो विच इज अनदर अ गुड थिंग कि आखिरकार ऑन चेन एनालिटिक्स डेटा क्या बोलता है। अगर गवर्नमेंट रेगुलेशंस की बात करें तो बहुत सारी गवर्नमेंट ऑलरेडी स्टेबल कॉइन को लेकर के बहुत सारे इनिशिएटिव ले चुकी है। ऐसे यूएस की बात करें, यूएस ने राइट नाउ ऑन 17 जुलाई जीनियस एक्ट को पास किया है, जिसके थ्रू ये स्टेबल कॉइन को लेकर के एक लॉ लेके आ रहा है कि आखिरकार स्टेबल कॉइन किस तरीके से रेगुलेट होगा, विच मींस कि क्रिप्टो इज लीगलाइज्ड और बहुत सारी डिमांड इसकी बढ़ने वाली है। सिमिलरली क्लैरिटी एक्ट के अंदर पता लगने वाला है कि कौन कौन सी क्रिप्टो करेंसी कमोडिटी है, कौन सी सिक्योरिटी है। और एंटी सीडीबीसी, ये सबसे बड़ा पॉजिटिव न्यूज है कि कोई भी यूएस की फेडरल रिजर्व बैंक जैसे इंडिया की आरबीआई होती है वो फ्यूचर में अपना कोई भी डिजिटल करेंसी लॉन्च नहीं करेगी। तो अल्टीमेटली उसका फायदा इन्हीं सारे स्टेबल कॉइन को होने वाला है, यूएसडीटी डीआई, क्योंकि उनका कोई भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटर बड़ा नहीं होने वाला है। इस पे ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, उसको ज्यादा अगर डिटेल में जाना तो मैंने पूरा डिटेल में 20 मिनट का वीडियो बनाया है। आखिरकार हर एक बिल का इंपॉर्टेंस क्या है, आप इस वीडियो को जाकर के अभी देख सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज यूईयू के अंदर, मतलब यूरोपियन यूनियन ने ऑलरेडी अपना माइका के नाम से ऑलरेडी अपना एक एक्ट लॉन्च कर दिया गया है। एक रेगुलरिटी ऑलरेडी यहां पर इन प्लेस है जो बताती है कि स्टेबल कॉइन इज लीगल और इसको किस तरीके से डील किया जाएगा इन द यूरोप। और यूरोप की बात करें तो 27 से ज्यादा कंट्रीज यहां पर आती है, तो यूरोप के अंदर भी ऑलरेडी इसको लेकर के एक पॉजिटिव रेगुलरिटी और एक तरीके का लीगलाइज कॉन्ट्रैक्ट इन प्लेस है। सिमिलरली सिंगापुर की बात करें तो सिंगापुर ने भी MAS के नाम से ऑलरेडी अपना एक फ्रेमवर्क ऑलरेडी बैक इन 2023 के अंदर लॉन्च कर दिया था, जिन्होंने यहां पर स्टेबल कॉइन को रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर इंट्रोड्यूस करके कैसे उसको डील करना है उसको कहीं ना कहीं लीगलाइज कर दिया है। ऐसी बहुत सारी कंट्रीज है जिन्होंने स्टेबल कॉइन को लेकर के बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं और कहीं ना कहीं उसको लीगलाइज कर दिया है। तो यह भी एक पॉजिटिव नैरेटिव है इन टर्म्स ऑफ अ ब्लॉकचेन इंडस्ट्री। अगर प्राइवेट कंपनीज की बात करें तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि PAYUSD जो कि पेपाल ऑलरेडी स्टेबल कॉइन को लॉन्च कर रही है, ऑलरेडी स्टेबल कॉइन को यूज कर रही है ऑन डे टू डे ट्रांजैक्शन के अंदर। सिमिलरली अगर आप वीजा की बात करें, वो ऑलरेडी पेपाल जैसे ही ऑलरेडी $225 मिलियन के आसपास का ट्रांजैक्शन वर्ल्ड वाइड कर चुकी है और डिफरेंट कंट्रीज के अंदर एक्सपेंशन कर रही है। जेपी मॉर्गन अपना खुद का एक स्टेबल कॉइन लॉन्च करने वाला है उनके खुद के इन्वेस्टर्स के लिए, लेकिन वो ऑलरेडी उनकी खुद की इन हाउस ब्लॉकचेन पे जेपी मॉर्गन के नाम से एक स्टेबल कॉइन ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं। तो बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस अपने लोकल नेटवर्क के अंदर ट्रांजैक्शन फीस को कम करने के लिए इस तरीके के स्टेबल कॉइन के नैरेटिव को ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, व्हिच इज अनदर अ पॉजिटिव न्यूज। लेकिन सबसे बड़ी रिस्क आती है कि जब भी आप स्टेबल कॉइन की बात करें, क्रिप्टो ब्लॉकचेन है, तो रिस्क क्या है। अगर रिस्क की बात करें गाइस, तो यहां पर आपको सबसे पहले समझना होगा प्रोटोकॉल कॉम्प्रोमाइज। इसका मतलब क्या है, टेक एन एग्जांपल, जिस ब्लॉकचेन पे वो स्टेबल कॉइन बनाया जा रहा है, अगर कल को जाकर के वो ब्लॉकचेन हैक हो जाता है तो ऑफ कोर्स वो स्टेबल कॉइन जीरो हो सकता है। तो ये एक सबसे बड़ा थ्रेट है और ऐसा पास्ट में आई थिंक 2022 के आसपास ऑलरेडी हो चुका है। तो इट्स अ बिग थ्रेट जिसपे डेफिनेटली कंसर्न है, लेकिन इसीलिए लोग ऐसी ब्लॉकचेन को यूज कर रहे हैं जो फुली डिसेंट्रलाइज है, जिसे हैक करना मुश्किल है, जो फुली सिक्योर्ड भी है। कौन सी,
वो नंबर 6 पे हम डिस्कस करेंगे। दूसरा जो प्रॉब्लम है वो है दे कैन फ्रीज द टोकन। तो ये जितनी भी सेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसी या फिर स्टेबल कॉइन इश्यूअर है, जैसे कि सर्कल की बात की, तो इस तरह की कंपनी गवर्नमेंट के एक्शन पे काम करती है, क्योंकि जब भी ये रेगुलराइज होगी तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट जो भी इनको इंस्ट्रक्शन देगी उनको फॉलो करेगी। और ये ऑलरेडी पास में $75,000 के आसपास के स्टेबल कॉइन जो कि यूएसडीसी थे इस कंपनी के थ्रू ओन किए जा रहे थे, लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट इन पे कुछ सेक्शंस लगाए हैं तो ऑटोमेटिकली उनके फंड को फ्रीज कर दिया गया। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है, अगर आप इस वॉलेट के साथ में ट्रांजैक्शन करते हैं तो शायद आपका फंड भी फ्रीज हो सकता है। तो दैट इज अनदर थ्रेट। अगर आप स्टेबल कॉइन में, अगर ऐसे सेंट्रलाइज स्टेबल कॉइन के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इट्स अ रिस्क। और इसी की वजह से ये जो डिसेंट्रलाइज स्टेबल कॉइन है जैसे डीआई, वो मार्केट में ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं या फिर वो मार्केट में अट्रैक्शन गेन कर रहे हैं, क्योंकि लोग चाहते हैं जिसपे किसी का कंट्रोल नहीं हो, ये कम्युनिटी ड्रिवन प्रॉपर प्योर डिसेंट्रलाइज स्टेबल कॉइन हो। तो दैट इज अनदर रिस्क, बट ऑफ कोर्स अपने एडवांटेजेस भी है। नेक्स्ट वन इज अ रिस्क ऑफ अ फेलियर ऑफ अ रिजर्व। अगर इस न्यूज को अगर आप देखोगे तो जैसे मैंने कहा कि ये स्टेबल कॉइन है, जैसे कि हमने बात की यूएसडीसी, ये क्या करते हैं, अपना रिजर्व जो भी डॉलर है कहीं ना किसी बैंक में रखते हैं, किसी वॉलेट के अंदर रखते हैं, किसी रिजर्व के अंदर रखते हैं। लेकिन क्या वो बैंक ही बैंकरप्ट हो जाए तो इनका तो स्टेबल कॉइन कहां से बैक होगा, डेफिनेटली उनका टोटल अमाउंट लॉस्ट हो जाएगा। सेम चीज ऑलरेडी यूएसडीसी के साथ में हैपन हो चुकी है। अगर आप देखें यहां पे सिलिकॉन वैली के नाम से बैंक था, इसमें इनके $3 बिलियन के आसपास का फंड यहां पर था। और इमेजिन करो अगर इनका करंट मार्केट कैप है $53 बिलियन, अगर उसमें से $3 बिलियन का जो उनका असेट बैक था वो जिस कंपनी में था, अगर वो बैंक की कंपनी बैंकरप्ट हो गई थी पास्ट में, तो इसकी प्राइस $1 से घट करके 87 सेंट्स के आसपास आ गई थी। लेकिन बाद में यूएस की गवर्नमेंट ने एश्योरिटी दी तो वापस प्राइस बाउंस बैक करके $1 पे पहुंच गई। तो वैसे ये जो भी ट्रेजरी कल को जाकर के यूएस का डॉलर अगर क्रैश हो जाए तो सारे स्टेबल कॉइन क्रैश हो सकता है। तो इट इज अनदर रिस्क, लेकिन मोर ओवर इसके चांसेस बहुत कम रहते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे ये कंपनीज होती है जो अपने स्टेबल कॉइन को अलग अलग असेट में इन्वेस्ट करती है, जैसे कि यूएस डॉलर में डाल दिया, गोल्ड में डाल दिया, ये कुछ क्रिप्टो करेंसी के अंदर भी इन्वेस्ट करके रखती है, बिटकॉइन में, तो कहीं ना कहीं इनकी वैल्यू मेंटेन रहती है। साथ ही साथ जैसे डीएआई जैसे टोकन की बात की तो बैकएंड के अंदर ये यूएसडीसी को भी रखेंगे, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी है, इथेरियम को भी रखेंगे, बिटकॉइन को भी रखेंगे। तो कहीं ना कहीं हर कोई कंपनी ट्राई करती है कि अपने वैल्यू को $1 पे मेंटेन करे, लेकिन उसका सोर्स जो फंड है अगर वही जीरो हो गया जो कि उसका ओरिजिन है, जहां पे स्टोरेज है, तो ऑफ कोर्स उस केस के अंदर प्राइस क्रैश कर सकती है। एंड द नेक्स्ट फोर्थ इंपॉर्टेंट बिट वो है डीलिस्टिंग फ्रॉम एक्सचेंज। कल को जाकर के जैसे यूएस के अंदर अगर एक नया रूल आता है जीनियस एक्ट, और ये बोलता है कि आपको यूएस के इस लॉ के साथ में कंप्लायंट होना पड़ेगा, लेकिन अगर स्पेसिफिकली हम टेदर की बात करें तो टेदर जैसे कॉइन्स जो है वो यूएस के रेगुलेशन के अंदर फॉल नहीं करता है। तो अगर ऐसा कुछ सीन बनता है कि ये कंप्लायंट नहीं हो पाते हैं, उस केस में टेदर यूएस के डिफरेंट एक्सचेंजेस से डीलिस्ट हो जाएगा, तो इसकी मार्केट में डिमांड कम हो जाएगी। अगर मार्केट में कियोस्क मच गया तो इसकी प्राइस डाउन हो सकती है। तो डीलिस्टिंग का हमेशा से यहां पर रिस्क रहेगा, जो कि ऑलरेडी टेदर के साथ हो चुका है कि ये ईयू के साथ में कंप्लायंट नहीं था। जब माइका के नाम से जो मैंने आपको बात की वो एक्ट है, तो यूएसडीटी को वहां से बिनेंस ने डीलिस्ट कर दिया। सेम चीज बाद में इसको कॉइनबेस ने भी डीलिस्ट कर दिया। तो दैट इज अ थ्रेट, जो कि ऑफ कोर्स इनके पास टाइम रहता है कि कंप्लायंट होने का, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो मार्केट में थोड़ा सा फट आ सकता है, तो आप 100% रिलाय नहीं हो सकते हो। तो दीज आर द मेजर रिस्क। अभी बात आती है कि आखिरकार इनकी वजह से कौन कौन सी ब्लॉकचेन है जिसको फायदा होने वाला है। तो ऑफ कोर्स जब भी स्टेबल कॉइन कहीं पे भी लॉन्च होता है तो किसी न किसी ब्लॉकचेन पे होता है। तो जो ब्लॉकचेन पे लॉन्च होने वाला है, अगर आप उसने ब्लॉकचेन पे इन्वेस्टमेंट अगर आपने करके रखा है और उसके टोकन में अगर आपने इन्वेस्ट कर रखा है, तो आपको डेफिनेटली फायदा होगा, क्योंकि एज अ स्टेबल कॉइन परचेस करके आपकी प्राइस कभी बढ़ने नहीं वाली है। कि अगर आपने $100 का यूएसडीटी खरीदा, आप बोलोगे कि कल को जाकर के मेरा $100 $200 बन जाएगा, तो ये नहीं होने वाला है। तो यहां पर इन्वेस्टमेंट का नैरेटिव होना चाहिए कि वो स्टेबल कॉइन कहां पे प्रिंट किया जा रहा है, तो ऑफ कोर्स उस ब्लॉकचेन की डिमांड बढ़ेगी। साथ ही साथ ये जितनी भी रिस्क है वो कैसे कम होगी, आप ऐसे प्रोटोकॉल और एक ऐसे ब्लॉकचेन को यूज करें जो डिसेंट्रलाइज्ड है, ज्यादा सिक्योर्ड है। और इसी के लिए अगर मैं डेटा में जाके देखता हूं, डीफाई लामा के अंदर सबसे बड़ा स्टेबल कॉइन अगर कहीं प्रिंट हुआ है टेदर ने किया हुआ है, लेकिन अगर चेन्स की बात करें तो सबसे ज्यादा स्टेबल कॉइन अगर कहीं पे प्रिंट हुआ है तो वो है इथेरियम। 50% से ज्यादा स्टेबल कॉइन इथेरियम पे है। तो इथेरियम का जो टोकन है ईथ के नाम से, अगर आप उसमें इन्वेस्टेड है, फ्यूचर में जैसे जैसे स्टेबल कॉइन की डिमांड बढ़ेगी तो इस इथेरियम एज अ टोकन की डिमांड भी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि ट्रांजैक्शन इथेरियम के ब्लॉकचेन पे ही होना है, तो अल्टीमेटली ईथ टोकन की डिमांड बढ़ेगी एज अ गैस और ट्रांजैक्शन फीस। और ये एक अनदर रीजन है कि आप इथेरियम के इन्वेस्ट करके
आप यहां पे स्टेबल कॉइन के नैरेटिव में एडवांटेज उठा सकते हो। और दूसरा जो सबसे बड़ा ब्लॉकचेन है वो है ट्रोन, जिसका टोकन है कॉल TRX, और ये वही टोकन है जिसको मैंने 2018 के आसपास से इन्वेस्टर था मैं, और मैंने अभी राइट नाउ बहुत सारा प्रॉफिट निकाल करके इसमें एग्जिट लिया है कहीं और फंड रोटेट करने के लिए। लेकिन ये वही बंदा है जस्टिन सन, जिसने 53 करोड़ का बनाना खरीद करके खाया था, जो कि ऑक्शन के अंदर था। ये वही बनता है जिन्होंने वॉरेन बफेट के साथ में बैठने के लिए करोड़ों रुपए दिए थे जस्ट उनके साथ लंच और डिनर पे क्रिप्टो से एक छोटा सा डिस्कशन करने के लिए। तो ही इज अ फिनोमिनल गाय, और इसी की खुद का जो प्रोजेक्ट था ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट कॉल्ड ट्रोन, और उसी ट्रोन पे सरप्राइजिंगली आज की डेट में सबसे ज्यादा रफली अराउंड, अगर आप यहां पर उठा करके देखेंगे तो अगर मैं यहां पे ओवरव्यू के सेक्शन के अंदर जाता हूं तो आपको नजर आएगा 30% से ज्यादा स्टेबल कॉइन ट्रोन के ब्लॉकचेन पे हैं। साथ ही साथ इसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है सोलाना। तो ये 3 ऐसे ब्लॉकचेन के प्रोजेक्ट है जहां पर सबसे ज्यादा स्टेबल कॉइन आज की डेट में प्रिंट किया जा रहा है। और नेक्स्ट अगर आप देखें तो वो बेस का टोकन, बेस की जो ब्रांच है या फिर ब्लॉकचेन का प्रोजेक्ट है। तो अगर मैं बात करूं इथेरियम का इथ टोकन, ट्रोन का TRX टोकन, सोलाना का सोल टोकन, ये आपकी 3 बेस्ट बैट हो सकती है अगर आप स्टेबल कॉइन के नैरेटिव पे फोकस करना चाहते हैं। लेकिन अगर मैं ट्रोन की बात करूं 31% इसका शेयर इसलिए इतना ज्यादा है क्योंकि दुनिया के सबसे बड़ी स्टेबल कॉइन इश्यूअर कंपनी टेदर, अगर उसके स्टैट्स को अगर आप जाके देखें, अगर मैं टेदर पे क्लिक करता हूं तो इसने अपने जितने भी 162 बिलियन के आसपास जितने भी कॉइन को मिंट किया है, उसमें से सबसे ज्यादा कॉइन को इसने मिंट किया है वो है टेदर पे $80 बिलियन। तो अगर आप मोटा मोटी देखें तो यही वो मैक्सिमम शेयर्स है जो कि आपको यहां पर ट्रॉन के ब्लॉकचेन पे दिख रहा है 50% से ज्यादा। और यही एक रीजन है, नो मैटर दिस वन, अगर आप उठा करके देखें यहां पर USDT ही नहीं, डिफरेंट अदर ब्लॉकचेन जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप का खुद का जो भी डोनाल्ड ट्रंप के जो खुद का जो भी टोकन है USD1, वो भी अगर आप उठा करके देखें तो वो भी आपको ट्रोन के ब्लॉकचेन पे प्रिंट होता हुआ दिखाई देगा। एंड दैट इज द एडवांटेज कि अगर आप TRX के टोकन, ईथ के टोकन में अगर इन्वेस्टेड है तो स्टेबल कॉइन के नैरेटिव से आपको फायदा मिलेगा। मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको सही में स्टेबल कॉइन के नैरेटिव पे राइड करना है तो आप ईथ पे ज्यादा फोकस करें। ट्रोन पे सिर्फ स्टेबल कॉइन का नैरेटिव है, ऑफ कोर्स यहां पे एडवांटेज हो सकता है, बट अगर आप ईथ पे करेंगे तो यहां पे बेटर एडवांटेज है। पहला वो डिसेंट्रलाइज है, दूसरा यहां पर DeFi का नैरेटिव है, तीसरा ये सेकंड लार्जेस्ट और द बेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है। तो मैं बैट खेलूंगा इथेरियम पे एज कंपेयर टू ट्रोन, बट यस दिस इज द ब्लॉकचेन जहां पर डेफिनेटली आपको स्टेबल कॉइन के नैरेटिव का एडवांटेज मिल सकता है। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताओ आपको क्या लगता है, स्टेबल कॉइन इज द फ्यूचर या फिर ऑलरेडी फ्यूचर बन चुका है। लेकिन अगर आप सोलाना वर्सेस इथेरियम में कंफ्यूज्ड है, विच वन इज द बेस्ट फॉर यू, इस वीडियो को अभी जाके देख लो।